नमस्ते दोस्तों। कहानी के पिछले भाग में मैंने आपको बताया था कि मैं अपने मायके गई थी और भाभी के भाई के लंग मिलने की उम्मीद में गई थी। पर मुझे निराश लौटना पड़ा और लौटते हुए मैं एक विदेशी टूरिस्टों से भरी बस में आ रही थी। अब आगे सुनिए। वो मेरे सामने मुस्कुराने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई। मैंने तुरंत अपना हाथ जूट के ऊपर से हटाया। इतने में वो अंग्रेजी बोलने लगा कि मेरे साथ को नींद आ रही है, उसको सोना है। मुझे पता था कि अगर इसके साथी को ऊपर सोना है तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा और मैं कपड़े चेंज करने लगी और पर्स लेके नीचे उतरने लगी। अंग्रेज ने पहले मेरा पर्स लिया, फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे नीचे उतरने में हेल्प की। मेरे नीचे उतरने के बाद उसका साथी सीट से उठकर ऊपर स्लीपर कैबिन में गया और पर्दा लगा लिया। अब मेरे लिए केवल उस अंग्रेज के पास वाली खाली सीट पर बैठने का ऑप्शन था, तो उसने मुझे पहले बैठने को कहा। मैं खिड़की के पास वाली सीट पर जाकर बैठकर वो मेरे पास वाली सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर हम दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। फिर उसने बातचीत शुरू की कि मुझे पूछा आपको कहाँ जाना है। मैंने कहा मुझे जयपुर जाना है। उसने कहा हम सब भी जयपुर ही जा रहे हैं। उस बस वाले लड़के ने पहले उन दोनों को झूठ बोला था कि मैं बस मालिक के की पत्नी हूँ। अंग्रेज ने बोला ये बस आपके हस्बैंड की है। मैंने कहा हाँ। फिर उसने मेरा नाम पूछा तो मैंने कहा शालिनी राठौर। लेकिन उसको उच्चारण में दिक्कत हुई मेरे नाम लेकर 2-3 बार, तो मैं मुस्कुराने लगी। वो भी मुस्कुराकर मेरा नाम रिपीट करने लगा और फिर सही तरीके से शालिनी राठौर बोला। उसने अपना नाम थॉमस विलियम्स बताया और साथी का नाम डेविड। उसने मेरे पति के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में पूछा, तो मैंने उसे सब कुछ बताया। मैंने बताया कि पति का टूर एंड ट्रैवल्स का बिजनेस है, क्योंकि मुझे झूठ बोलने से ही सीट मिली थी। विलियम ने मुझे कहा कि अमेरिका में उसकी गर्लफ्रेंड है, वो गर्लफ्रेंड को लाना चाहता था लेकिन वो नहीं आ पाई और मैं उसे विलियम कह सकती हूँ। इस तरह हमारी बातचीत शुरू हुई और आधे घंटे तो हम नॉर्मल बातें करते रहे। वो इंडिया के बारे में पूछता रहा, मैं अमेरिका के बारे में पूछती रही। फिर उसने कहा इंडियन लेडीज बहुत सुंदर होती हैं और जितने भी भारतीय किलों और हवेलियों में घुमा है सब में भारतीय रानियों की खूबसूरती का वर्णन है और किताबों में भी भारतीय औरतों को दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतें बताया है। मैंने भी कहा कि हाँ ऐसा ही है। उसने कहा आप भी बहुत खूबसूरत हो। मैं तो शर्मा गई और मुस्कुराने लगी। उसने एकदम मेरे हाथ को अपने हाथ में लिया और बोला सच कह रहा हूँ मैं। उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा और हाथ में हाथ लेकर बातें करने लगा। मैंने भी अपना हाथ में हटाया और हम हंस के बातें करने लगे। फिर वो मेरे हाथों की उंगलियों में अपने हाथों की उंगलियों को डालकर खेलने लगा। मुझे भी अच्छा लगा तो मैंने रोका नहीं। तो उसका भी हौसला बढ़ गया और उसने मुझसे कहा आपके हाथ बहुत सुंदर है, मैं आपको आपके हाथ को चूम लूं। मैं जानती थी कि इस बस में मुझे पहचानने वाला कोई नहीं, तो मुझे डर भी नहीं था। मैंने कहा हाँ। हाँ बोलते झट से मेरे हाथ को चूम लिया, 2-3 किस कर दिए। मुझे अपने हाथों पर उसके किस से इतनी खुशी मिली कि मेरी चूत नीचे गीली हो गई। उसने झट से दूसरा हाथ भी लिया और किस किया। मैं उसके सामने देखकर हंसने लगी तो बोला सच में मैंने किसी इंडियन लेडी का हाथ पहली बार किस किया है। उसने मेरे दोनों हाथों को अपने हाथ में लिया और मुझे हल्का सा थोड़ा उसकी तरफ घूमना पड़ा। वो लगातार मेरी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था और तारीफ सुन सुनकर मैं खुश हो रही थी और चूत गीली हो रही थी। भारतीय मर्द और औरतें शर्मीले होते हैं, उसके बिल्कुल ठीक उल्टे गोरे लोग और मर्द सब खुली प्रवृत्ति के होते हैं। विलियम ने सोचा जैसे मैंने हाथ के लिए हाँ बोला, मैं लिप के लिए भी हाँ बोल दूंगी। तो बात करते करते एकदम से पूछा वो मुझे किस कर सकता है। मुझे अजीब नहीं लगा क्योंकि मुझे पता ही था कि वो कुछ बोलेगा, पर मैंने मना कर दिया और बोला ये ठीक नहीं। मेरे ना बोलने पे भी उसको बुरा नहीं लगा और वो झट से सो के बोला और मैं रिलैक्स हो गई। रात के 1:30 बज रहे थे और मुझे हल्की हल्की नींद आ रही थी, लेकिन मेरा हाथ अभी भी विलियम के हाथों में ही था। मैं अपना सर खिड़की की तरफ किया और आंखें बंद करके सोने लगी, लेकिन विलियम लगातार मुझे देख रहा था। मैंने थोड़ा अपना सर एडजस्ट करने के लिए आंख खोली तो देखा वो लगातार मुझे देख रहा था। मैं उसके सामने मुस्कुराने लगी और वापस आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद मुझे अपने हाथ पर कुछ महसूस हुआ। मेरे हाथ के ऊपर अभी भी विलियम का हाथ था। मेरे हाथ से वो अपने पैंट के ऊपर कड़क लंड पे टच करवा रहा था। मेरा हाथ उसके कड़क लंड पर रखते ही नींद खुल गई, पर मैंने आंखें नहीं खोली। उसका लंड बहुत कड़क और मोटा और लंबा लग रहा था। मैं भी अभी आंखें बंद करके लेटी थी और विलियम सोच रहा था कि मैं अभी सो रही हूँ।
फिर मैंने नींद में कसमस आने का नाटक किया और अपना सर खिड़की किसी तरह से हटाते हुए विलियम के दाएं कंधे की तरफ कर दिया। मेरा सर विलियम के कंधे पर था और उसने अपना एक हाथ मेरे गाल पर रखा और गाल से हिलाने लगा, अपनी उंगलियों को मेरे होठों पर घुमाने लगा। मेरी चिदास बढ़ गई और मैं विलियम के साथ खुलकर मजे लेना चाहती थी। मेरा एक हाथ पूरा उसके लन की चारों ओर था, उसका लन मेरी मुट्ठी में था। मैं हल्का सा मुट्ठी को कसकर उसके लन को दबाया, लेकिन उसको अभी भी लग रहा था कि मैं सो रही हूँ। मेरा सर उसके कंधे पर था और मैं लगभग पूरी तरह उसके आगोश में थी। उसने मेरे दूसरे हाथ को अपने हाथ में लेकर उस पर 2-3 बार किस किया, मेरे हाथों को चूमा। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने झट से अपने बेल्ट को अपने दोनों हाथों से खोला, पैंट का हुक खोला, पैंट की जिप को सरकाया और अंडरवेयर समेत घुटनों तक सरकाया। विलियम नीचे से नंगा था। उसकी नंगी जांघ पर हाथ रखते पूरे तन बदन में चींटियां लगने लगा फटाक से इसका लन पकड़ लूं। मेरा हाथ उसने अपना हाथ रखकर पूरा लन हाथ से दबा दिया। मैं अपने हाथ से इसके लन की नाप अच्छी तरह ले चुकी थी। कम से कम 8 इंच लंबा था और मोटाई भी बहुत थी। अब मैं भी मन बना चुकी थी कि इस लन को अपनी जूत की गहराई में उतारना है, लेकिन कितनी देर और लगेगी ये मैं नहीं जानती थी। विलियम का हाथ मेरे कंधे से नीचे उतरता हुआ मेरे कपड़ों के ऊपर मेरे दाएं बूट पर आ गया। वो मेरे कपड़ों के ऊपर से मेरे बूब्स की गोलाइयों को नापने लगा। उसने मेरे दाएं कंधे से होते हुए अपना पूरा हाथ का पंजा मेरे कुर्ते में डाला और मेरे ब्रा को उठाते हुए उसने सीधा प्रहार मेरे नंगे बूब्स पर किया। झट से मेरे नंगे बूब्स को थाम लिया अपने हाथ में। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार बस में इस तरह चढ़ी थी। मेरी सांसें जोर जोर से चल रही थी और ये सांसें मेरे बदन में उठे तूफान की प्रतीक थी। सांसें विलियम्स के चेहरे पर उसको महसूस हो रही थी। पहली बार किसी गोरे अंग्रेज का हाथ मेरे बूब्स पर था और मेरा हाथ उसके लंबे मोटे लन पर। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो विलियम के फोरप्ले का कमाल है या किसी नए मर्द का, वो भी गोरे मर्द के साथ होने का एहसास, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो ये देसी हॉट भाभी सेक्स कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और इसका अगला भाग लेकर मैं जल्दी आऊंगी आपके सामने।